हे बेटा बेटियों, आपने पहला स्वर्ण अमृत कलश साईं जीवनी का प्राप्त कर लिया। पोथी के अनुसार आपने उसे सुन लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साईनाथ महाराज ने देह त्यागने से पहले ये कह दिया था कि मैं 8 वर्ष बाद फिर अवतार लूँगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 8 वर्ष बाद उनके अवतार का तो पता नहीं लगा, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने, पारंगतों ने, वेद वेदांत जानने वाले उनके जो शिष्य थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया। दशहरा के 10वें सन 1918 के दिन साईनाथ महाराज ने अपने प्राण जो है तात्या को देकर चले गए थे, और उसके ठीक 8 साल बाद यह साईं चरित्र प्राप्त हुआ है। और इस साईं चरित्र को साईनाथ महाराज की धड़कन समझी, जीवित आत्मा है। जहां पर ये ग्रंथ रहेगा वहां कहीं अशुभ नहीं होगा। और जो भी आपके सदगुरु है, उन्हें जिस प्रकार मैं अपने सदगुरु को चाहता हूं उसी प्रकार आप चाहिए, उसे खूंटे से बंधे गई। पहले अध्याय की कथा मैंने हूबहू पोथी से, जो चिराग इस कलश का हेमाडपंत ने जलाया है, जिसके प्रकाश से अपने को अज्ञानता दूर होने वाली, अंधकार दूर होने वाला है, जिसका पहला कलश आपने प्राप्त किया। इस अध्याय में हेमाडपंत ने को प्रेरणा हुई कि साईं चरित्र लिखना चाहिए जन कल्याण के लिए। वो प्रेरणा कैसे हुई? सन 1910 की बात। और वो शिरडी जाते हैं, और शिरडी कैसे आते हैं वो अगले अध्याय में उसकी कथा आएगी। पहले पोथी का वाचन होगा और फिर उसका सारांश फिर से बताया जाएगा। जब वो 1910 में आए और उन्होंने देखे कि ब्रह्म मुहूर्त में साईनाथ महाराज चक्की पीस रहे हैं, और चक्की पीसने का सभी लोग, कुछ भक्त लोग वहां पहुंच जाते हैं द्वारका माई मस्जिद में, और वो देखते हैं कि साईनाथ महाराज चक्की पीसते, और चक्की पीसने की खबर जो है पूरे गांव में लग जाती। सारे लोग दौड़कर आते कि ये ऐसा क्या हो गया कि ये 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से ही चक्की में गेहूं पीसना चालू कर दिया और लंबे समय तक गेहूं पीस रहे हैं। इसका कारण हेमाडपंत ने यह बताया कि वास्तव में पहले तो लोगों ने बताया, गांव वालों ने, कि इसका कारण क्या, क्यों पीस रहे हैं, यह विलक्षण घटना घटित क्यों हो रही है। तब गांव वाले ने बोले कि जिसे आप पीसते हुए देख रहे हैं, जो गेहूं पीसा जा रहा है, साईनाथ महाराज हमारा दुर्भाग्य पीस रहे हैं, इस संसार का दुर्भाग्य पीस रहे हैं। क्योंकि हैजा फैला हुआ था, हैजा की संक्रामकता गांव में प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस कारण वो हैजा की संक्रामकता को पीस रहे थे। हेमाडपंत ने मन ही मन समझ गए कि बड़ी चमत्कारिक घटना है, विलक्षण घटना है। स्त्रियों को, जब वो स्त्रियां खूंटा पकड़कर बाबा को हटाकर पीस रही थी, पहले तो बाबा उन्हें खूंटा नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उनके अनुग्रह पर, उनकी प्रार्थना पर बोले कि हम पीसेंगे, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। और जब पीसने लगी तो मन ही मन में सोचने लगी कि इनके पास तो कोई बाल बच्चे नहीं है, स्त्री नहीं है, घर द्वार नहीं है, इन्हें आटे की क्या जरूरत हो। 4 भागों में विभक्त कर लिया और घर ले जाने के लिए उद्यत हो गई। तब साईनाथ महाराज क्रोधित होकर बोले कि क्या, क्यों ले जा रही, कहाँ ले जा रही, क्यों ले जा रही, किसके बाप का माल ले जा रही हो। बाबा के जो बोलने की शैली थी वो बड़ी विलक्षण थी। कभी हास्य विनोद करते थे, कभी क्रोध में बोलते थे, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य रहता था। ठीक है, कोई बात नहीं, सारा आटा इकट्ठा कर लो और गांव की मेड़ पर बिखेरा। तब लोगों को समझ में आया कि जब हैजा प्रवेश नहीं हुआ
तब समझ में आया कि साईनाथ महाराज क्या चीज़ है। और इस बात से हेमाड पद को भी बहुत आश्चर्य हुआ। और वास्तव में हेमाड पद ने ये कहा कि रोज ही थोड़ा ना थोड़ा अनाज वो अवश्य पीसते थे। अपने भक्तों के, अपने दासों के दुर्भाग्य, वेदना, पीड़ा, संताप सब पीसते थे। साईनाथ महाराज की एक विशेषता थी, उन्हें ब्रह्म ज्ञान था और उनके भक्त चाहे भले ही वो उनकी आराधना करें या न करें, यदि सात्विक है, धार्मिक है, गरीबों, लाचारों, बेचारों, बेसहारों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, भूखे प्राणियों को खिलाते हैं, उनकी भी रक्षा करते थे। कोई जरूरी नहीं कि साईनाथ महाराज के नाम का स्मरण करें, किसी भी भगवान का स्मरण करो, सात्विक करो, साईनाथ महाराज की उस पर कृपा हो। और क्योंकि भगवान सब एक है, किसी भी भगवान नहीं है। किसी भी भगवान अपन इसीलिए बोल रहे हैं कि उनके नाम अलग अलग है, अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में अलग अलग रूप है, पर उन्हें एक ही समझो ना, और अपने सदगुरु को ही समझो। सब जगह अपना सदगुरु बैठा है, लेकिन अनेक रूपों में बैठा है। उन्होंने आजीवन अपने गुरु से प्रेम किया, एक ईंट को रखा और उस ईंट में अपने गुरु के प्राण समझते थे और बड़े प्राणपन से अपने कलेजे से अपने सिराने पर रखते थे। हमें भी ऐसा सदग्रंथ जो साई चरित्र है, जिसका वाचन चल रहा है, जिसका एक कलश आपने प्राप्त कर लिया है, जिसका रहस्य मैं बता रहा हूँ कि चक्की क्यों पीसते। और हेमाड पद ने भी बताया कि ये चक्की पीसने का कारण ये है कि जो भी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, यदि कोई कष्ट में आ गया तो उसके कष्ट को पीसते थे, दुर्भाग्य को पीसते थे, वेदना को पीसते थे, संताप को पीसते थे, पीड़ा को पीसते थे, उनके दुखों को पीसते थे, उनके पूर्व जन्म के पापों को पीसते थे। पर हेमाड पद ने एक बात और कही, इस चक्की पीसने का एक रहस्य और भी है कि कबीरदास जी एक स्त्री को चक्की पीसते हुए देखकर रुदन कर रहे थे, और वो रुदन इस बात का हो रहा था और अपने निपट निरंजन गुरु से कह रहे थे कि इस चक्की में जो गेहूं पीसा जा रहा है, जिस तरह गेहूं पीसा जा रहा है, उसी तरह मैं इस संसार रूपी चक्की में पीसने का अनुभव कर रहा हूं। तब निपट निरंजन ने बोला कि जो ज्ञान का केंद्र है, जिससे चलाया जा रहा है, और बीच में जो ज्ञान का केंद्र है, उस तरफ अग्रसर होते जाओ, अपने गुरु का ध्यान करो। वह ज्ञान का केंद्र अपना गुरु है, और जिस तरह मैं अपने गुरु को इस संसार में पिसने से बचने के लिए अपने गुरु की ओर केंद्रित होते जा रहा हूं, अग्रसर होते जा रहा हूं, उसी तरह आप मेरे को देखो, मुझे देखो, आपके दुर्भाग्य पिसेंगे, पाप पिसेंगे, आपकी समस्त कष्ट पिसेंगे, लेकिन आप पिसने से बच जाओगे और ज्ञान के केंद्र में पहुंच जाओगे। चक्की का यही रहस्य है जो कबीरदास जी ने बताया कि अपना जो गुरु है वह ज्ञान है, और ज्ञान की ओर अग्रसर होते जाओगे। यदि ज्ञान आ जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और ये बहुत सारे जन्मों में अनुभव के बाद आता है, और गुरु कृपा से ही आता है। और गुरु कृपा अनेक जन्मों में अनुभव देते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते जाते हैं। जैसा गेहूं जो है धीरे धीरे ज्ञान के जो केंद्र है वहां तक पहुंच जाता है। कुछ गेहूं के दाने बचे रहते हैं पीसने के बाद भी, तो उसी तरह बचने का अनुभव करो और मेरी ओर अग्रसर होते जाओ। तुम्हारे सारे कष्ट पिस जाएंगे, लेकिन तुम नहीं पिसते हो। मैं तुम्हें पिसने से बचा लूंगा, मेरी ओर अग्रसर होते जाओ, यानी ज्ञान के केंद्र की ओर अग्रसर होते जाओ। हे बेटा अपने गुरु को प्राणपन से चाहो, वो तुम्हारे कष्टों को, दुर्भाग्यों को, तुम्हारी बीमारी, रोग, दोष सब पीसेंगे। और अपने घर में जो देवघर है, गुरु गजानन जो गणपति के रूप में, उनका स्मरण करके उनके छोटे भ्राता का जो जीवन है 52 कलश में बटा हुआ,
इन कलश को प्राप्त करो, आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ओम साई राम कहता हूँ, फिर से प्रणाम करता हूँ और इसी तरह कथा सुनकर अपना कल्याण कर लीजिए। हे बेटा बेटी, कोई जरूरी नहीं है कि पूजन पाठ करते ही समय सुने। जो सुनते हैं सोने में सुहागा, जो नहीं सुनते प्रार्थना समाधि है, केवल भगवान का ध्यान कर लेते, कभी भी ध्यान कर लेते, तब सुन लिया करो। आपको सद्बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, इस संसार में जीने का साहस मिलेगा। बोलिए सर्वसमर्थ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय।